चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। आज शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की 96वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की 96वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्हें एक ऐसे असाधारण नेता के तौर पर सदा याद रखा जाएगा जो लोगों के लिए हमेशा खड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए बाबा साहेब ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती है। केंद्र सरकार ने इस बार से 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया गेट पर नेताजी के एक होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर इस दिन को राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर घोषणा करने की मांग की है। ममता बनर्जी ने रविवार सुबह एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए नेताजी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को नेताजी की जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश के तौर पर घोषित करना चाहिए ताकि पूरा देश इस राष्ट्रीय नेता को श्रद्धांजलि दे और देश नायक दिवस मनाया जाए। केंद्र सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 53 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह को चक्राता से उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा के बागी नेता यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य को कवरशह, बाजापुर और नैनीताल से टिकट दिया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कमीशन के चेयरमैन इकबाल सिंह लालपुरा ने मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी को चिट्ठी लिखकर श्री आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा में सिगरेट फेंकने की बेअदबी की घटना की आगे जांच करवाने की मांग की है। लालपुरा ने चिट्ठी में कहा है कि जिसने बीते साल इस घटना को अंजाम दिया था वह 2019 में भी पंजाब के एक डेरों में ऐसे ही कोताही कर चुका है। दोषी का इरादा क्या था, इसी की पेशेवर तरीके से और विस्तार के साथ जांच जरूरी है। उन्होंने कहा है कि पंजाब से ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट की जांच करने के बाद कमीशन ने पाया कि कुछ बिंदुओं पर और जांच की जरूरत है, क्योंकि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिखों से भावनात्मक रूप के साथ जुड़ा यह बेहद अहम मामला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को अपना प्रत्याशी घोषित कर विनाश की सूची तैयार की है। उन्होंने कहा है कि वह कैराना के जरिए यहाँ कश्मीर बनाने का सपना देख रहे थे। सीएम ने कहा कि कश्मीर अब स्वर्ग बन रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन जिलों में घर घर जाकर प्रचार किया जहां पहले चरण में वोट पड़ेंगे। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं। दक्षिण भारत की बात की जाए तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। इसी खतरे के चलते तमिलनाडु में रविवार का कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब यहाँ शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक फुल लॉकडाउन लगा रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने यह सख्ती करने का फैसला लिया है। ऐसे में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए ही घर से बाहर आया जा सकेगा। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में राज्य में 28,561 नए मामले आए और ऐसे में राज्य में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी 30,42,796 पर पहुंच गया है। वहीं पूरे भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 3,33,000 नए केस आए हैं। इस दौरान 525 लोगों की कोरोना के कारण जान चली गई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का आधिकारिक ट्विटर हैंडल देर रात संभावित हैकिंग मामले का शिकार बना। बल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज रविवार को बताया कि तकनीकी विशेषज्ञ इस मामले को देख रहे हैं और हैंडल को जल्द ही बहाल कर दिया जाएगा। एनडीआरएफ के ट्विटर हैंडल से कुछ संदेश पोस्ट किए गए थे और इसमें उससे पहले से ही जारी संदेश दिख नहीं रहे थे, लेकिन आधिकारिक डिस्प्ले तस्वीर और संज्ञेय बल संबंधित जानकारी दिखाई दे रही थी। बता दें कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने के लिए एक संज्ञेय आकस्मिक बल के रूप में एनडीआरएफ का 2006 में गठन किया गया था और उसने 19 जनवरी को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया था। न्यूजीलैंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसकी वजह से प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने आज रविवार को अपनी शादी रद्द कर दी है। ओमिक्रॉन ने न्यूजीलैंड में सीमाओं को तोड़ दिया है और समुदाय में फैलना शुरू कर दिया है और इसलिए पूरे देश को उच्चतम स्तर के प्रतिबंधों पर रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे पता है कि इस तरह के मामलों की संख्या सुनने से लोगों को काफी परेशानी होगी। हम प्रसार को धीमा करने और कोरोना के मामलों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि रविवार की आधी रात को
देश को रेड अलर्ट के तहत रखा जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अडर ने ओमिक्रॉन के प्रकोप के कारण क्लार्क गैफोर्ड के साथ होने वाली अपनी शादी को भी रद्द कर दिया है। लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित होने के बाद से अस्पताल में भर्ती हैं। 92 वर्षीय लता 15 दिनों से आईसीयू में हैं। लता जी की उम्र और सेहत का ख्याल रखते हुए उन्हें आईसीयू में डॉक्टर्स की सख्त निगरानी के तहत रखा गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी बताते हैं कि कल से गायिका की तबीयत में सुधार है, लेकिन उन्हें अभी भी आईसीयू में डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करें। लेकिन इस बीच उनकी तबीयत बिगड़ने की भी खबरें काफी वायरल होने लगी। इस पर स्वर कोकिला के प्रवक्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इन खबरों को गलत बताया है और साथ ही ऐसी खबर ना फैलाने वालों के लिए अपील की है कि वो ऐसी खबरें ना फैलाएं। आम जनता से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स ने भी लता के जल्द ठीक होने की कामना की है। एसपी फिल्म से इंडिया के सेवानिवृत्त प्रबंध निर्देशक केरसी सोराबजी दारूवाला का शनिवार को निधन हो गया। केरसी ने बीती रात दिल का दौरा पड़ने के बाद अंतिम सांस ली। वे 68 वर्ष के थे। दिशा निर्देशों का पालन करते हुए टावर ऑफ साइलेंस कैंप्स कॉर्नर मुंबई में आज सुबह केरसी सोराबजी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए लाया गया। इसके बाद उन्हें अंतिम विदाई दी गई। बता दें कि केरसी सोराबजी 2015 तक एसपी फिल्म्स इंडिया सोनी भारत के प्रमुख रह चुके हैं। केरसी सोराबजी दारूवाला ने 2015 में अपनी सेवानिवृत्ति के बाद कई एंटरटेन कंपनियों में प्रभावशाली कॉर्पोरेट भूमिकाएं भी निभाई हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मुरादाबाद की कुंदर की सीट से सपा विधायक हाजी रिजवान ने टिकट न मिलने के विरोध में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस बारे में रिजवान ने कहा है कि इसी सीट से चुनाव लड़ेंगे। एसपी ने यहां से जियाउर रहमान बर्क को टिकट दिया है, जिसके बाद हाजी रिजवान नाराज हो गए हैं। उन्होंने चुनाव में उतरकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। हाजी रिजवान ने कहा है कि उन्होंने अभी तक तय नहीं किया कि वे किसी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इतना तय है कि वे अपने क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब वह लखनऊ में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिले तो उन्होंने अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही। हाजी रिजवान ने कहा है कि वे 4 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं और क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर चुके हैं, लेकिन पार्टी ने उन लोगों को टिकट दिया है जिनका इस क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं है और ऊपर से आने वाले लोगों को टिकट दिया गया है। रिजवान ने कहा कि अब वह इस सीट से चुनाव जीतेंगे और टिकट काटने वालों से सवाल पूछेंगे। दिल्ली में इस साल जनवरी में शनिवार तक लगभग 70 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि इस महीने में पिछले 32 साल में हुई सर्वाधिक बारिश है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। आईएमडी ने कहा है कि दिल्ली में शनिवार को बारिश होने से अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री गिरकर 14.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान है। इससे पहले विभाग ने कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में 21 से 23 जनवरी तक व्यापक वर्षा होगी। इसके तहत पंजाब में भी 2 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।